वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ माय न्यू वीडियो। हम लोग का चैप्टर हाइड्रोजन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। हमने हाइड्राइड्स कंप्लीट किए थे लास्ट वीडियो में। आज हम लोग वाटर देखेंगे। वाटर का इंट्रोडक्शन, वाटर की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। वाटर की जब हम बात करते हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर है वैसे वाटर से, बट फिर भी इसकी कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो हम लोग को नोन नहीं रहती हैं। कॉमन सी प्रॉपर्टीज़ तो आपको पता है। वाटर 95% जो है बॉडी वाटर से बनी रहती है प्लांट्स की। उसके अलावा ह्यूमन बॉडी भी अप्रॉक्सीमेट 65% वाटर से बनी हुई है। इसके अलावा प्रॉपर्टी की जो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो है इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करना। बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये शो करता है। उस वजह से इसकी दो फेजेस आती हैं कंडेंस होने पर, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। इसकी वेपर स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाता है, लेकिन लिक्विड और सॉलिड स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग मिलता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है ये चीज़ें आपको पता है, हमने पढ़ी हुई हैं पहले। जब ऑक्सीजन जो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जब ये हाइड्रोजन से अटैच होता है तो ये क्या करता है, जो अपना हाइड्रोजन है उसको तो बॉन्ड बना करके रखता है, इसलिए अट्रैक्ट करता ही है, लेकिन उसके अलावा अदर मॉलिक्यूल्स के जो हाइड्रोजन है उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस वजह से ये एसोसिएटिव नेचर का होता है और यही प्रॉपर्टी बहुत ख़ास बनाती है वाटर को भी। वाटर के अंदर जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उस वजह से इसका बहुत हाई फ्रीजिंग पॉइंट जाता है जो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पर है। हाई बॉइलिंग पॉइंट जाता है जो 100 डिग्री सेल्सियस है और उससे अबव पर जाता है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूज़न, ये सब इसके ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत हायर लेवल पर मिलती है कंपेरेटिव टू H2S एंड H2SE, जो इसी के ग्रुप मेंबर के हाइड्राइड्स हैं। इसी वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हमें वाटर की मिलती है, जो इसको बहुत यूज़फुल भी बनाती है डेफिनेटली। इसका जो पोलर नेचर है, इसके अंदर जो बॉन्डिंग मिलता है वो हमें पता है। इसका बॉन्डिंग, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन से शेयरिंग किया हुआ है। इसके अंदर क्योंकि पार्शियल कहना चाहिए पोलैरिटी प्रेजेंट है, क्योंकि इसके अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। इस वजह से क्या होता है, इसके ऊपर नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहता है। इस वजह से ये पोलर रहता है। और क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग है उस वजह से इसके अंदर हमें एक ख़ास प्रॉपर्टी मिलती है कि ये पोलर जो सॉल्यूट्स हैं उनके लिए एज ए सॉल्वेंट तो बिहेव करता ही है। उसके अलावा जो जैसे अल्कोहल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन ये उनको भी अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। मतलब ये पोलर और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको भी ये अपने अंदर डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी रखता है, बिकॉज ऑफ द यूनिक नेचर है इसका ये। उस वजह से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। उसके अलावा इसका जो हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है और हाई हीट कैपेसिटी है, ये इसकी जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है ये लिविंग बीइंग के लिए बहुत काम की है, क्योंकि उससे उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, फिक्स्ड रहता है। उसके अलावा जैसे इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो पानी है, ऐसे बहुत ठंडे इलाके जहाँ पर खूब ठंड पड़ती है तो वहाँ पर क्या होता है, जो पानी होता है लेक का वो जम जाता है, ऊपर से फ्रीज़ हो जाता है वो। तो ये उसकी प्रॉपर्टी की वजह से पानी के ऊपर टॉप लेयर पर आपको मिलेगी बर्फ़ की लेयर, लेकिन उसके नीचे पानी आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है, बिकॉज द लो डेंसिटी ऑफ द
वाटर इन द सॉलिड कंडीशन। उस वजह से पानी टॉप लेयर पर आपको सॉलिड मिलेगा, लेकिन उसके नीचे आपको लिक्विड स्टेट में पानी मिलता है, जिसमें अंदर के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दे कैन सर्वाइव, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, ज़्यादा रहता है बजाय कि अपर एटमॉस्फेयर के। इस वजह से ये बहुत इसकी पिकुलर प्रॉपर्टी है कि इसकी स्ट्रक्चर वाइज इसका जो डेंसिटी होती है सॉलिड कंडीशन में, इट इज़ लेस देन द लिक्विड कंडीशन। इस वजह से आइस जो है वो पानी के ऊपर फ्लोट भी करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी केज लाइक स्ट्रक्चर होती है। केज लाइक स्ट्रक्चर मतलब कि इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है और इसकी ऑक्यूपाइड जो डेंसिटी है वो कम है। इस तरीके से इसकी ये पिकुलर प्रॉपर्टी है। ये सारी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं। इसके अलावा इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट नेचर इसका बताती हैं, बिकॉज वाटर इज़ हैविंग एम्फोटेरिक नेचर। सबसे पहले हम एम्फोटेरिक का मीनिंग समझेंगे। एम्फोटेरिक से मीनिंग होता है कि ऐसा सब्सटेंस जो एसिड जैसा भी बिहेव करे और बेस जैसा भी बिहेव करे। अब हम वाटर में बोल रहे हैं कि इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं। ये एसिड जैसा भी बिहेव करता है और बेस जैसा भी बिहेव करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वाटर डिसोसिएट होता है, जो वाटर डिसोसिएट होता है, तो ये H+ आयन भी देता है और OH नेगेटिव आयन भी देता है। ये देखिए यहाँ पर जो हमने वाटर को बेस के साथ रिएक्ट करवाया, तो क्योंकि बेस है इसके कंपैरेटिवली, तो ये खुद कैसा बिहेव करेगा, यहाँ पर ये एसिड के जैसा बिहेव करेगा। और देखिए यहाँ पर H2O है, इसने क्या करा, यहाँ पर H+ आयन रिलीज़ करा, जो किसने ले लिया है, अमोनिया ने ले लिया है, और एक्वस अमोनियम आयन यहाँ पर बना लिया है। क्योंकि इसने H+ आयन रिलीज़ करा, इसका मतलब यहाँ पर वाटर कैसा एक्ट कर रहा है, एसिड के जैसा एक्ट कर रहा है, क्योंकि इसके कंपैरेटिवली हमने बेस रखा है। अब उसके नीचे की रिएक्शन में क्योंकि हमने H2S रखा है, H2S यहाँ पर क्या होगा, जब H2O H2S के साथ में रिएक्ट करेगा, तो इस तरीके से ये क्या करेगा, यहाँ पर ये OH आयन्स रिलीज़ कर रहा है। तो इस तरीके से ये H+ आयन और OH नेगेटिव आयन दोनों ही रिलीज़ कर रहा है। तो इसलिए हम यहाँ इसको एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों तरह का नेचर इसका बोलेंगे, क्योंकि ये H+ आयन और OH नेगेटिव आयन दोनों ही रिलीज़ कर रहा है। H+ आयन किस फॉर्म में रिलीज़ करेगा, ये H3O पॉजिटिव के फॉर्म में रिलीज़ करेगा। देखिए यहाँ पर ये वाटर है, ये यहाँ पर एक और वाटर का मॉलिक्यूल लिया हमने। ये क्या करेंगे, जब रिएक्ट करेंगे तो इस तरीके से OH नेगेटिव आयन भी रिलीज़ कर रहे हैं और H+ आयन भी रिलीज़ कर रहे हैं, जो H3O हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में है। तो इस तरीके से यहाँ पर एसिड, क्योंकि इसने क्या करा है, OH आयन रिलीज़ किया, तो इसको हम यहाँ एसिड बोले, H+ आयन ने रिलीज़ किया, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, एसिड। और इसका बचा हुआ पार्ट क्या रहेगा, OH नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका बेस हो जाएगा बचा हुआ, क्योंकि एक ही सब्सटेंस में हमेशा दोनों तरह का नेचर प्रेजेंट होता है, एक डोमिनेंट पर होता है और एक वीक होता है। जो सब्सटेंस है जैसे वाटर है, ये कैसा बिहेव करता है, एसिड के जैसा भी बिहेव करता है और बेस के जैसा भी बिहेव करता है। ये देखिए यहाँ पर एसिड के जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसने क्या करा है, H+ आयन रिलीज़ किया और इसने OH नेगेटिव आयन को यहाँ पर बचा हुआ पार्ट है इसका। ऐसे ही यहाँ पर ये H2O है, इसने क्या करा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये H2O है। अब क्योंकि इसने OH आयन रिलीज़ किया है, ये इस तरीके से इसने जो यहाँ से H+ आयन रिलीज़ किया था उसको इसने पिकअप कर लिया, तो इसने H3O पॉजिटिव बना लिया। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ है, इसने बेस के जैसा बिहेव किया है। इसने H+ आयन रिलीज़ किया, तो ये OH नेगेटिव बचा, इसने H+ आयन पिक किया, ले लिया इसने, तो ये कैसा बन गया है, इस तरीके से बन गया। तो क्योंकि इसने H+ आयन रिलीज़ किया, इसलिए ये एसिड, इसने H+ आयन पिक कर लिया, इसलिए ये बेस होगा। और हर एसिड में एक बेस छुपा होता है,
तो देखिए इसने क्योंकि H प्लस आयन रिलीज कर दिया था, तो अब बचा हुआ पार्ट इसका क्या होगा, ये होगा बेस जो भी बच गया इसका। H2O में से H प्लस निकल गया तो क्या बचा, OH बचा। तो इसका मतलब ये अब बेस के जैसा एक्ट करेगा जब ये बैकवर्ड जाएगा, इस फॉर्म में रिएक्शन में आएगा, बैकवर्ड में आएगा तो ये क्या करेगा, OH बेस के जैसा बिहेव करेगा। और जो यहाँ पर बेस था, क्योंकि अब इसने क्या करा है, H प्लस आयन को पिक करा तो ये ऐसा बन गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ पर H प्लस आयन को रिलीज करेगा बैकवर्ड रिएक्शन में, दैट्स व्हाई इट इज़ एक्टिंग एज अ एसिड हियर। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में ये एसिड है, ये बेस है, जब बैकवर्ड आएंगे तो ये बेस बनेगा और ये एसिड बनेगा। तो इसका मतलब है कि H2O दोनों के जैसा बिहेव करता है, एसिड जैसा भी बिहेव करता है और बेस जैसा भी बिहेव करता है, क्योंकि यहाँ पर इसने H प्लस आयन रिलीज़ किया था। ये देखिए H प्लस आयन को इसने ले लिया, तो अभी ये क्या बना था, यहाँ पर ये खुद क्या बन गया था, एसिड। अभी देखिए यहाँ पर H2O है, इसने क्या करा है, H प्लस आयन इससे पिकअप कर लिया, ये देखिए, तो इसने क्या बना दिया है, हाइड्रोनियम आयन बना दिया। तो इसने क्या करा है, क्योंकि H प्लस आयन पिक कर लिया, इसलिए ये यहाँ पर होगा बेस और ये यहाँ पर होगा एसिड। इस तरीके से ये एसिड और बेस जो दोनों के जैसे बिहेव कर सकता है। यदि आपको क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि हाउ विल यू प्रूव दैट वाटर इज़ एक्ट एज एसिड एंड बेस बोथ, तो आप ये रिएक्शंस लिख के बताएंगे। एसिड जैसा रिएक्ट करने के लिए बोलेंगे तो आप ऊपर वाली रिएक्शन लिखेंगे, बेस जैसा रिएक्ट करने के लिए बोलेंगे तो आप ये नीचे वाली रिएक्शन लिखेंगे, ये इस तरीके से। इसके अलावा इसका नेचर कैसा होता है, क्योंकि ये H प्लस आयन रिलीज़ करता है तो क्या करता है ये मतलब H प्लस आयन इसने अपने पास से निकाल दिया तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यदि ये H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है तो ये रिडक्शन के जैसा भी बिहेव करता है। उस वजह से देखिए ये H2O है, सोडियम मेटल से इसने रिएक्शन करा तो इसने NaOH बना दिया और H2 इसने ये निकाल दिया यहाँ पर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये वाटर ने NaOH अल्कली फॉर्मेशन किया है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। इसके अलावा बहुत कॉमन सी रिएक्शन है ये, इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, ग्लूकोज बना लेगा इस तरीके से, और वाटर और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करेगा। ये भी इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अलावा ये हाइड्रोलिसिस भी करता है। हाइड्रोलिसिस करना मतलब इसके साथ में जो भी रिएक्शन करेगा उसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, वाटर उसके साथ जाके ऐड हो जाएगा। जैसे ये P4O10 है, P4O10 ने वाटर के साथ में रिएक्शन करा तो इसने क्या बना लिया, H3PO4 बना लिया। देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है इसकी। इसके अलावा ये हाइड्रेट फॉर्मेशन भी करता है इस तरीके से, ये देखिए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाता है ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बनाता है इस तरीके से। ये इंटरस्टिशियल वाटर है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये पढ़ा होगा आपने 10th में, CuSO4 5H2O, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ये क्या हुआ है, इसके हाइड्रेट फॉर्मेशन हुआ है। इस तरीके से ये भी इसकी प्रॉपर्टी रहती है। तो ये यहाँ पर हमारा वाटर की प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हुई है। अब हम देखेंगे हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर वैसे आपने 10th में पढ़ा हुआ है, यदि आप वो वाला भी प्रिपेयर करते हैं मटेरियल तो भी ठीक है। वैसे हार्ड वाटर क्या होता है, जब पानी के अंदर सॉल्ट्स प्रेजेंट हो, सॉल्ट भी किसके, कैल्शियम मैग्नीशियम, इनके यदि सॉल्ट्स प्रेजेंट है तो वो वाटर को कैसा बना देते हैं, हार्ड बना देते हैं। और हार्ड वाटर क्या होता है, इसमें लादर कम आता है, लादर मतलब झाग उसके अंदर कम आते हैं। उस वजह से वो क्या करता है, पानी साबुन के साथ में रिएक्ट प्रॉपर नहीं कर पाता है, और उस वजह से वहाँ पर क्या हो जाते हैं, हार्ड वाटर बन जाता है और वो वाइट स्कम बना देता है, लेकिन वो रिएक्ट प्रॉपर नहीं कर पाता ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। तो इस तरीके से हार्ड वाटर बन जाता है जो लादर नहीं देता है, डो नॉट गिव लादर विद द सूप, इसको बोलते हैं हम हार्ड वाटर। और जो इजीली दे देता है उसको हम सॉफ्ट वाटर बोलते हैं।
हार्ड वाटर जनरली यूज़फुल कम रहता है, इसको हमें रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है हार्डनेस को। तो हार्डनेस को रिमूव यदि हम टेम्परेरी कर रहे हैं तो हम उसको बॉइलिंग से भी कर सकते हैं और क्लार्क्स मेथड से भी कर सकते हैं। यदि हम इसको बॉईल करते हैं तो इस तरीके से इसके जो भी सॉल्ट्स हैं वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से निकल जाता है। और यदि हम इसको क्लार्क्स मेथड से कर रहे हैं, क्लार्क्स मेथड मतलब कि इसमें हम लाइम ऐड कर देते हैं। लाइम ऐड करने से क्या होता है, लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब हमने जैसे ये पानी था, इसमें ये कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट है जो क्या कर रहा है, वाटर को हार्ड बना रहा है। इसमें हमने चूना डाल दिया, स्लैग्ड लाइम डाल दिया, तो इस तरीके से क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा और वाटर को रिलीज़ कर देगा। तो ये वाटर यहाँ पर कैसे बन जाएगा, सॉफ्ट बन जाएगा और ये क्या करेगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा और नीचे जा कर के बैठ जाएगा पानी में। तो इस तरीके से क्लार्क्स मेथड है, बट इट इज़ टेम्पररी मेथड। यदि हमें परमानेंट हार्डनेस रिमूव करना है तो परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए हमें सोडियम कार्बोनेट जिसको हम बोलते हैं वॉशिंग सोडा, उससे ट्रीट करवाना पड़ता है। जैसे ये पानी के अंदर प्रेजेंट सॉल्ट्स हैं, कैल्शियम ये क्लोराइड्स हैं, Na2CO3 वॉशिंग सोडा से हमने इसको ट्रीट करवाया तो क्या होगा, जो भी मेटल थी मैग्नीशियम या कैल्शियम उसका कार्बोनेट बन जाएगा जो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, और जो क्लोराइड था वो निकल करके कहाँ चला जाएगा, पानी में, और पानी में ये नॉर्मल सॉल्ट बना देगा। NaCl बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करता है पानी को, तो उस वजह से NaCl यदि पानी में प्रेजेंट है तो वो हार्ड नहीं करेगा पानी को, ये देखें आप। इसी तरीके से ये सल्फेट्स यदि प्रेजेंट है तो ये वाली रिएक्शन होगी। इसके अलावा कैलगॉन्स मेथड है। कैलगॉन्स मेथड में सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट जिसको हम बोलते हैं Na6P6O18, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट जिसको हम कैलगॉन्स भी बोलते हैं, हम ये भी पानी में ऐड करते हैं। इससे भी क्या होता है, पानी सॉफ्ट बनता है। देखिए इसे, ये है हमारा कैलगॉन। जब ये पानी में प्रेजेंट सोडियम से रिएक्शन करता है, ये पानी में रिएक्शन करता है तो ये क्या रिलीज़ करता है, सोडियम रिलीज़ करता है, और जो भी पानी में प्रेजेंट सॉल्ट है मेटल का, उस मेटल को क्या कर लेता है, ये एक्सेप्ट कर लेता है और ख़ुद क्या रिलीज़ कर देता है, सोडियम। तो क्योंकि इसने मैग्नीशियम या कैल्शियम को खुद ने एक्सेप्ट कर लिया और अपने पास से सोडियम निकाल दिया, तो सोडियम क्या करेगा, यदि मान लो क्लोराइड बना भी रहा है तो सोडियम क्लोराइड तो कैसा होता है, जो पानी को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करता है, सॉफ्ट रखता है पानी को वो, तो उससे क्या होगा, पानी सॉफ्ट हो जाएगा। जो RO में काम करता है वो यही सिस्टम काम करता है। इसके अलावा आयन एक्सचेंज मेथड भी रहती है। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम जियोलाइट्स यूज़ करते हैं। जियोलाइट्स होते हैं सब्सटेंसेस, उसके अंदर इस तरीके से सोडियम के जैसे जियोलाइट्स हैं, ये सोडियम सिलिकेट हम इसको बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट NaAlSiO4, इसको हम बोलते हैं NaZ भी बोल सकते हैं इसको। ये हम वाटर में ऐड करते हैं, हार्ड वाटर में, तो इस तरीके से आयन एक्सचेंज हो जाता है। सोडियम कहाँ चला जाता है, पानी में, और पानी का जो भी मैग्नीशियम कैल्शियम है वो कहाँ आ जाता है, इस चैम्बर में आ जाता है, जियोलाइट में आ जाता है, तो पानी क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। इसके अलावा सिंथेटिक रेजिन मेथड भी है जिसमें हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। इसमें भी हम जियोलाइट यूज़ कर रहे हैं और इसमें हमने केटायन एक्सचेंजर लगा करके रखा हुआ है। प्रोसेस वही होता है, जो भी जियोलाइट्स हैं वो अपना सोडियम रिलीज़ करते हैं पानी के अंदर, और पानी का जो भी हार्ड बनाने वाला कैल्शियम या मैग्नीशियम है वो क्या कर लेता है, वो खुद पिक कर लेता है और पानी को क्या बना देता है, फिर वो सॉफ्ट बना देता है। तो इस तरीके से ये पानी को सॉफ्ट करने की सिंथेटिक रेजिन मेथड है। ये मेथड्स इम्पॉर्टेंट है, प्रिपेयर करना है आपको, एटलीस्ट एक केमिकल रिएक्शन, और इसका शॉर्ट नोट आप प्रिपेयर करेंगे। ये इस तरीके से आपका यहाँ पर ख़त्म हुआ है वाटर। उसके बाद में हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है जो हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है, ये अब आपको नहीं करना है, ये पूरा आपका डिलीटेड पोर्शन है। हेवी वाटर आप करेंगे। हेवी वाटर में
जैसे हम वाटर में H2O फार्मूला लिखते हैं, तो क्योंकि हेवी वाटर है ये, हेवी वाटर एक्चुअली उस वाटर को बोलते हैं जिसमें हम हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम यूज़ करते हैं, तो उसको D2O बोलते हैं हम। इट्स फार्मूला इज़ D2O, एक्सट्रीमली यूज्ड एज एन मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज़ होता है ये, और एक्सचेंज रिएक्शंस फॉर द स्टडी इन द रिएक्शन मैकेनिज्म इसमें भी यूज़ होता है ये। छोटा सा एक पैराग्राफ है ये आपको प्रिपेयर करना है। और डाई हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, ये आपको एक शॉर्ट नोट इसके ऊपर भी प्रिपेयर करना है। मैं आपको बता चुकी थी ये भी कि हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा हीट और लाइट एनर्जी रिलीज़ करता है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है तो हम इसको एज ए फ्यूल भी यूज़ कर सकते हैं इन फ्यूचर, बट इट इज़ रिस्की ऑल्सो। तो इसके लिए भी आपको एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है। ये आपका चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हुआ है, हाइड्रोजन वाला चैप्टर। ये इस तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया हमारा। अब हम नया चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे।